दोस्तों ये स्वर विज्ञान की सीरीज का तीसरा भाग है। दूसरे भाग में हमने जाना कि अगर हम अपने किसी अच्छे काम के लिए घर से जा रहे हैं तो अपने स्वर के हिसाब से पहले कौन सा पैर बाहर रखें। साथ में हमने अपनी माताओं बहनों को भी कुछ टिप्स दिए कि रसोई घर में अपनी सांस के हिसाब से कौन से हाथ का इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर आपने हमारा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ जो जैनी लोग होते हैं ना, वो इस स्वर विद्या का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। और आपको बता दें कि इस स्वर विद्या को आगे तक ले जाने में इन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है। हाँ जी, ऋषि मुनियों, इनके जो ऋषि मुनि हैं उनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है। आप खुद देखिए, आपको इन परिवारों से आने वाले लोग कभी गरीब नहीं मिलेंगे। मोस्टली बिजनेसमैन, खुद का व्यवसाय करने वाले होंगे। 1000 में से हद 4 से 5 लोग, वो भी मिडिल क्लास के मिलेंगे, लेकिन गरीब कोई नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सभी इस विज्ञान को फॉलो करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपको किसी से अपना कोई काम निकलवाना हो, और ये टिप दोनों के लिए लागू होगा, मेल फीमेल दोनों के लिए। अगर हम बात करें गृहिणी की, मतलब किसी पत्नी को अपने पति से कोई बात मनवानी हो, तो पहले चेक कर लेना कि कौन सी नासिका आपकी एक्टिव है, मतलब आपकी किस नासिका से ज्यादा हवा निकल रही है। अब मान लीजिए आपकी राइट नासिका से हवा ज्यादा निकल रही है, यानी सूर्य स्वर से, तो आपको अपने पति को अपने राइट हैंड साइड की तरफ रखना है और तब अपनी बात बोलनी है। यकीन मानिए आपका काम हो जाएगा। आमने सामने खड़े होकर मत बोलना, थोड़ा सा घूम कर, और घूम इतना जाना कि आपका हस्बैंड आपके राइट हैंड साइड हो, क्योंकि आपका राइट स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है। आपका काम 101% हो जाएगा। आप ये करके देखिए। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब आपकी राइट नासिका जागृत थी तो आपने अपनी प्राण ऊर्जा, संजीवनी ऊर्जा को अपनी उस बात में डाल दिया, उस बात को आपने जागृत कर दिया, जीवंत कर दिया, तो आपका काम बनना ही बनना है। वहीं अगर आप उल्टा कर देते, मतलब राइट स्वर के चलते लेफ्ट की तरफ से अपनी बात रखते, तो आपने अपनी डेड एनर्जी, जो कि मृत है उस समय, उसको अपनी बात में डाल दिया, जिससे कि आपका काम डेड हो गया, वो बनेगा ही नहीं। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। एक्टिव नासिका के अपोजिट जा करके ये करके देखिए। आपका 100% होने वाला काम भी उस दिन नहीं होगा। ये हमारी गारंटी है, चैलेंज है, करके देख लीजिए। सेम ऐसे ही अगर आप ऑफिस में हैं और आपके बॉस से नहीं बन रही है, चिक रहती है हर टाइम, जब भी आप अपने बॉस के पास जाएं तो अपने सूर्य स्वर को एक्टिव कर लें। अगर पहले से एक्टिव है तब तो कोई बात है ही नहीं, अगर बंद है तो उसे चालू कर लें। और चालू कैसे करना है ये हम आपको ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुके हैं। तो अपने सूर्य स्वर यानी राइट नासिका को एक्टिव कर लें और तब जाएं अपने बॉस के पास, और इस हिसाब से खड़े हों कि बॉस आपके राइट में बढ़े। अब अपनी बात बोलिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कैसे हो गया। ये करना शुरू कीजिए, आप खुश हो जाएंगे कि कल तक जो बॉस आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई दे रहा था ना, आज वो आपके लिए इतना पोलाइट कैसे हो गया, आपकी बातें कैसे मानने लगा। एक बात और दोस्तों, हमारी एक वीडियो पर एक भाई ने पूछा था कि जब हम मीटिंग में हों तब स्वर कैसे बदलें, क्योंकि उस टाइम बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ आसपास बैठे लोग बड़े अजीब ढंग से देखते हैं। तब क्या करें? इसके लिए हम आपको एक और टेक्निक बता देते हैं। देखिए, अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तब तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपका लेफ्ट यानी चंद्र स्वर चल रहा है तो आप अपने राइट हैंड के अंगूठे को इस तरह मोड़कर उंगलियों से बंद करके मुक्का टाइप बना लीजिए, और अब इसे अपनी लेफ्ट आर्मपिट यानी बगल के वहां दबाएं और इस पर प्रेशर डालें। इसके लिए आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुक जाइए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं झुकना, बस थोड़ा सा। आप देखेंगे कि 12 से 15 सेकंड में ही आपका सूर्य स्वर चलना शुरू हो जाएगा और अब किसी को पता भी नहीं चलना कि आप कर क्या रहे हो।
और ऐसे ही अगर आपको चंद्र स्वर एक्टिव करना हो तो इसके अपोजिट कर दीजिए। चंद्र चलाना है तो अपने लेफ्ट हैंड का उसी तरह मुक्का टाइप बनाकर राइट आर्मपिट के वहां पर रखकर और थोड़ा सा राइट साइड झुककर दबाव डालिए, आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। देखिए, अगर आप पैसे को लेकर परेशान हैं कि रुकता ही नहीं है, जैसे मान लीजिए आप कोई व्यापारी हैं और आप अपने पैसे अपनी तिजोरी में रखते हैं, तो पैसे रखते समय अपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर दीजिए और लेफ्ट हैंड से ही तिजोरी का ताला खोलकर इसी हाथ से पैसे को रखिए, आप खुद चमत्कार देखोगे। ऐसे ही मान लीजिए आप जॉब करने वाले हो, एटीएम से पैसा निकाल कर ला रहे हो, घर में जहां भी रखते हो, रखते समय चंद्र और उल्टे हाथ का इस्तेमाल कीजिए। इसमें एक और जबरदस्त बात बताएं आपको, जब आप एटीएम से पैसे निकालो तो कार्ड एटीएम में डालने से लेकर पिन डालने और पैसे कलेक्ट करने तक की प्रोसेस सारा उल्टे हाथ से करो। आप हैरान रह जाओगे कि ऐसा कैसे होने लगा आपके साथ। आपके खर्चे कम होंगे, फिजूल खर्च बचेगा आपका। लेकिन याद रहे, आपका चंद्र स्वर यानी लेफ्ट नासिका एक्टिव होनी चाहिए उस समय। चलिए हम आपको एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं, आप ये करके देखिए, आपका भरोसा पूरी तरह बन जाएगा इस स्वर विज्ञान पर। आप अपने घर पर दिया तो सभी जलाते होंगे और आपको अच्छे से पता भी होगा कि आपका जलाया हुआ दिया कितनी देर तक जलता है। आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा दिया और कितना घी या तेल आप उसमें डालते हैं। अब आपको करना क्या है, जब आप दिया जलाएं तो उससे पहले अपना स्वर चेक करें कि कौन सा चल रहा है। दोनों में से कोई भी स्वर चल रहा हो, सूर्य हो या चंद्र, मान लीजिए आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो लेफ्ट नासिका को उंगली से बंद करके सूर्य स्वर से लंबी सांस लीजिए और इसे होल्ड कीजिए। अब दिया जला दीजिए और उंगली को हटाकर सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आप हैरान रह जाएंगे, आपका दिया जहां आधा घंटे जलता था वो 1 घंटे या उसके आसपास कम या ज्यादा हो सकता है, वो जलेगा। 3 घंटे वाला 4 से 5 घंटे जलेगा, 5 घंटे वाला 7 से 8 घंटे जलेगा, तो 7 घंटे वाला पूरा दिन जलेगा। और ये हमारा चैलेंज है, आप करके देख लीजिए, ये 101% होगा ही होगा। देखिए, स्वर कोई भी हो, इसमें जरूरी नहीं कि राइट स्वर सूर्य स्वर ही होना चाहिए ना, चंद्र स्वर भी है तब भी ये काम करेगा। बस याद रखना है, जो भी स्वर एक्टिव है उसी से आपको लंबी सांस लेकर होल्ड करके दिया जलाना है। आप ये करके देखिए, मजा आ जाएगा आपको। और आपको जो भी अनुभव हो, ये एक्सपेरिमेंट करके अपना अनुभव हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका कोई काम बहुत दिनों का अटका हुआ है या आपके कहीं कोई पैसे फंसे हुए हैं और कोई व्यक्ति आपके जानबूझकर पैसे नहीं दे रहा है, उसके पास पैसे हैं लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो वो इंसान हाथ जोड़ता हुआ आपके पास आएगा और आपके पैसे लौटाएगा। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।